माँ जिंदगी की सबसे कीमती नेमत है जो बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल है। माँ की दुआएं वो साया हैं जो हमें हर मुसीबत से बचाती हैं। उसकी मुस्कुराहट हमारी दुनिया को रोशन कर देती है। माँ के कदमों तले जन्नत है, यही उसके मकाम की सबसे बड़ी दलील है। मदर्स डे पर हम दिल की गहराइयों से अपनी माँ को सलाम पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको खुशामदीद। आज का प्रोडकास्ट एक नहायत खास शख्सियत के बारे में है। एक ऐसी हस्ती जो जिंदगी की पहली दुआ, पहली मुस्कुराहट और पहली कुर्बानी बनकर हमारे साथ होती है, यानी हमारी माँ। मदर डे के इस मौके पर हम बात करेंगे माँ की मोहब्बत की दुआ और उसके ईमान के बारे में, जो हमें खुदा की मोहब्बत की झलक दिखाते हैं। आइए सबसे पहले खुदा के कलाम से एक खूबसूरत आयत पर गौर करें। इंसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 29वीं आयत। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। आमीन। आज हमारे साथ हैं मिस नरगिस पतरस, जो ना सिर्फ एक शकीफ माँ है बल्कि कलीसियाई खिदमत में भी मसरूफ है। मिस नरगिस, खुशामदीद। खुदावंद का शुक्र है मुझे आज इस खूबसूरत मौजू पर बात करने का मौका मिला। माँ की मोहब्बत को हम कैसे बयान करें? क्या ये खुदा की मोहब्बत की झलक है? जी हाँ, माँ की मोहब्बत वाकई खुदा का अक्स है। जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ रात भर जागती है, उसकी सांसों को गिनती है और दुआ करती है कि खुदावंद मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। माँ कभी नहीं थकती। उसकी मोहब्बत ना किसी शर्त से बंधी होती है, ना किसी बत्ते की तालिब। यही तो खुदा की मोहब्बत की खासियत है। खुदा मोहब्बत है। हमारी माँ वो पहली शख्सियत है जो हमें रहम, माफ़ी और बर्दाश्त सिखाती है। वो हमें वही सिखाती है जो खुदा हमसे चाहता है। बाइबल में हमें कई ऐसी माएँ मिलती हैं जो दुआ, कुर्बानी और ईमान की मिसाल बनी। मिस नरगिस, कुछ शेयर कीजिए। यकीनन बाइबल की कई माएँ ऐसी हैं जिनकी जिंदगियां हमें बताती हैं कि एक माँ की दुआ और ईमान नस्लों को कैसे बदल सकता है। हन्ना बांझ थी, लेकिन उसने खुदा के हुजूर रो रो कर दुआ की। वो वादा किया कि अगर खुदा उसे बेटा देगा तो वो उसे खुदा की खिदमत के लिए दे देगी। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और सैमुएल पैदा हुआ, जो कि आगे चलकर इस्राएल का नबी, जज और रहनुमा बना। ये हमें सिखाता है कि एक माँ की दुआ खाली नहीं जाती। मरियम एक कम उम्र लड़की थी, लेकिन जब खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और कहा कि तू खुदा के बेटे को जन्म देगी, तो उसने फौरन कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरी बात के मुआफिक हो। ये फर्माबरदारी, ईमान और आजिज़ी की अजीम मिसाल है कि एक माँ जो अपनी ज़िंदगी खुदा के हाथ में दे देती है ताकि उसकी मर्ज़ी पूरी हो। पौलुस रसूल तीमुथियुस के ईमान का जिक्र करते हुए लिखते हैं, वो ईमान पहले उसकी नानी लोइस और माँ यूनेके में था। ये जाहिर करता है कि माँओं का ईमान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है।
जब वो अपने बच्चों को खुदा की राहों पर चलाती हैं। क्या माँ की दुआएं नस्लों को बदल सकती हैं? जी हाँ, माँ की दुआ आसमान के दरवाजे खोल सकती है। जब एक माँ खुदा के हजूर झुकती है तो वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है बल्कि उसकी तकदीर को भी बदल देती है। एक वाकया मुझे याद आता है कि एक माँ का बेटा शराबी और मुजरिम बन चुका था, लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर रात अपने बेटे के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती और हाथ रख कर दुआ करती, खुदावंद मेरा बेटा वापस आ जाए जैसे तू गुमशुदा बेटे को लाया था। सालों बाद वो बेटा तब्दील हुआ, उसने यीशु को कबूल किया और आज वो खुदावंद की खिदमत में है। ये माँ की दुआ की ताकत है। मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो जब मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, जहाँ मेरी तालीम और सेहत और मेरे ईमान सब कुछ खतरे में था, तो मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ खड़ी रही। उसने रोज़ा रखा, दुआएं की और मुझे मुसलसल यकीन दिलाया कि खुदा मेरे साथ है। आज जो कुछ मैं हूँ उसकी बुनियाद मेरी माँ की दुआएं हैं। क्या माँ की दुआएं नस्लों को बदल सकती हैं? माँ वो ज़ात है जिसकी दुआएं हमें छाँव देती हैं, जिसकी मोहब्बत हमें जीने का हौसला देती है और जिसकी कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। हम अपनी ज़िंदगियों में कई रिश्ते पाते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा है जो हमें बगैर अल्फाज के समझता है, बगैर किसी सिले के देता है और बगैर शिकायत के हमारे साथ खड़ा होता है। जब दुनिया हमें रद्द करती है, माँ गले लगाती है। जब हम गिरते हैं, माँ हमें उठाती है। जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, माँ हमें हमारी पहचान याद दिलाती है। माँ की कुर्बानी सिर्फ खाना पकाना या कपड़े धोने तक महदूद नहीं, वो हमारे लिए अपनी नींद, खुशी, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देती है। अगर जन्नत माँ के कदमों तले है तो ये इसलिए है कि माँ ज़मीन पर खुदा की मोहब्बत का नमूना है। आए हम अपनी माँओं के लिए शुक्रगुजारी करें, उसकी खिदमत करें और उसके लिए दुआ करें, क्योंकि वो हमारे लिए जीती है। उसका हक कभी हम अदा नहीं कर सकते। आमीन। आइए माँओं के लिए दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन माँओं के लिए जिन्होंने हमें जिंदगी दी, दुआ की और ईमान में संवारा। उन्हें सेहर, बरकत और तेरा फजल अता फरमा। और अगर कोई माँ इस वक्त तन्हा या गमगीन है तो तू उसे तसल्ली और ताकत अदा कर। यीशु के नाम में आमीन। याद रखिए, हमें अपनी माँओं का शुक्रिया अदा करना है, उन्हें गले लगाना है और उनके लिए दुआ करनी है, ताकि जो जिंदगी में उन्होंने हमें सिखाया है, हम उस मोहब्बत को दूसरों तक पहुँचाएं। मैं अपनी मेहमान मिस नरगिस पतरस का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस खास पॉडकास्ट में मेरे साथ रहकर मेरा हौसला बढ़ाया। खुदा करे कि हम माँ की मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत को पहचाने और उन्हें इज्जत दें, जैसे बाइबल हमें सिखाती है। आप सबको मेरी तरफ से मदर डे मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो। माँ तेरी गोद जन्नत है, तू रब की एक रहमत है।
तेरी मुस्कान सुबहों जैसी, तेरी मुस्कान सुबहों जैसी, तेरी दुआ हर शब बरकत है। तू थक जाए हम सो जाए, तू थक जाए हम सो जाए, फिर भी हम पर साया बना रखा है। तू थक जाए हम सो जाए, फिर भी हम पर साया बना रखा है। एक तेरी कुर्बानी ने ही, एक तेरी कुर्बानी ने ही हम सबको जीना सिखा रखा है। जब डर लगे तो पास आकर, जब डर लगे तो पास आकर तेरा आंचल थाम लेते हैं। जब डर लगे तो पास आकर तेरा आंचल थाम लेते हैं। दुआ में तेरी ताकत ऐसी, दुआ में तेरी ताकत ऐसी, हम हर मुश्किल जी लेते हैं। माँ तू मेरी दुनिया है, तू ही मेरी दुआ है। माँ तू मेरी दुनिया है, तू ही मेरी दुआ है। मदर्स डे पर तुझे सलाम, तू ही मेरी रोशनी की राह है।